वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लाइफ 308। आज हम आपको आदिपुरुष फिल्म का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इसमें राम की लीला, सबरी की भक्ति, राघव और जानकी का अटूट प्रेम दिखाया गया है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रावण को दिखाया जाता है जो ब्रह्मा की उपासना कर रहा होता है और ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगने पर भी उसको वे वरदान नहीं दिया जाता। लेकिन ब्रह्मा रावण से प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दे देते हैं कि देव या दानव के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ना तो वायु में होगी और ना ही जल में, न ज़मीन पर होगी ना आसमान पर, ना ही तुम्हें कोई मानव मार सकेगा और ना ही कोई पशु। ब्रह्मा की चतुराई से अनजान रावण वरदान मिलते ही दैत्य में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी तरफ राघव अपनी जानकी के साथ अपने पिता द्वारा दिया गया वनवास काट रहे होते हैं। अगले सीन में हम रावण की बहन सूर्पनखा को देखते हैं जो कि रावण को अपनी कटी हुई नाक दिखा रही होती है। रावण सूर्पनखा की कटी हुई नाक देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। सूर्पनखा रावण को ये भी बताती है राघव के भाई ने उसकी नाक काट दी है और वे राघव की पत्नी के बारे में भी बताती है कि धरती पर ऐसी सुंदर महिला उसने अभी तक नहीं देखी है और उसकी जगह उस वन में नहीं बल्कि इस लंका में होनी चाहिए। अब हम जंगल में राघव और जानकी को देखते हैं जो कि जंगल में बैठे हुए होते हैं। तभी जानकी को एक सुनहरा हिरन दिखाई देता है। वे राघव से कहती हैं कि हम इस हिरन को अपने वनवास के बाद अपने घर लेके जाएंगे। ये सुनने के बाद ही राघव उस हिरन का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह हिरन बार बार राघव की आवाज़ में सीते सीते चिल्ला रहा था। दरअसल ये एक मायावी हिरन था। राघव की आवाज़ सुनकर सीता को कहीं ना कहीं ये लगता है कि राघव किसी मुश्किल में है। इस पर सीता माँ लक्ष्मण से राघव के पास जाने के लिए बोलती हैं, पर लक्ष्मण जी साफ इनकार कर देते हैं कि वे उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पर सीता के बार बार कहने से वे एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और वे अपनी भाभी माँ से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार मत करना। वहीं राघव हिरन को मार गिराते हैं। तभी वहाँ लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। तभी राघव को पता लगता है कि ये एक मायावी हिरन है। अब दोनों समझ जाते हैं ये कोई चाल है। अब दोनों वापस सीता के पास जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सीता के पास रावण आ चुका है जो कि एक साधु के बेस में आया है। अब रावण सीता जी से भिक्षा चाहता है लेकिन वे लक्ष्मण रेखा को देख लेता है। वे सीता जी से कहता है कि बाहर आके वे भिक्षा दे, पर सीता जी इससे साफ इनकार कर देती हैं। अब रावण जो साधु के बेस में है सीता जी को श्राप देने लगता है और सीता जी श्राप को सुनकर उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देती हैं। और जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती हैं वैसे ही रावण अपना साधु भेष छोड़ देता है और रावण के रूप में आ जाता है और सीता माँ को अपने साथ ले जाता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राघव और लक्ष्मण देख रहे थे। जैसे ही रावण सीता जी को अपने साथ ले जाता है तभी उसके पीछे गरुड़ भगवान आ जाते हैं सीता जी को बचाने के लिए, पर रावण उसके पर काट देता है जिससे वे नीचे गिर जाते हैं। अब गरुड़ भगवान राघव और लक्ष्मण को बताते हैं सीता माँ के अपहरण के बारे में। उधर लक्ष्मण राघव से कहते हैं कि ये सब उसकी गलती है, पर राघव लक्ष्मण से कहते हैं कि ये सब उनकी गलती नहीं है बल्कि ये सब नियति है। उधर जब रावण सीता को अपहरण करके ले जा रहा था तो सीता माँ ने अपने आभूषण के कुछ मोती नीचे फेंक दिए थे जो कि वानरों के हाथ में लग जाते हैं और वानर अपने सरदार जो कि सुग्रीव है उसके पास ले जाते हैं। अब वानर सीता माँ के आभूषण सुग्रीव को दिखाते हैं और दूसरी तरफ रावण सीता माँ को अपनी लंका ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भगवान राम और सबरी को देख पाते हैं। यहाँ सबरी ने कुछ बेर अपने हाथ में ले रखे थे जो कि झूठे थे और वो ये बेर भगवान राम के लिए लेकर आई थी क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि भगवान राम को वे खट्टे बेर दे। इसीलिए उसने उन बेरों को चखना प्रारंभ किया। भगवान राम सबरी की इस भक्ति को देखकर मोहित हो गए, परंतु लक्ष्मण ये देखकर अचंभित थे भगवान राम सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। इस पर भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि ये झूठे बेर सबरी की भक्ति और प्रेम है। इधर सुग्रीव को भी ये बात पता चल चुकी थी कि भगवान राम जंगल में सीता माँ को ढूंढते हुए आ गए हैं। और जब ये बात हनुमान जी को पता चलती है तो वे भगवान राम को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब हनुमान जी को भगवान श्री राम मिल जाते हैं। अब राघव के कहने पर हनुमान जी सुग्रीव के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें एक विशाल सेना की ज़रूरत थी। पर वहां जाकर पता चलता है कि दोनों भाइयों में बंटवारा हो चुका है और सुग्रीव का दूसरा भाई जिसका नाम बाली है जो कि बहुत ही बलशाली है और उसी के पास सारी सेना है। उधर राघव सुग्रीव की मदद करने सामने आते हैं
और वे कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई से युद्ध करना होगा और सारा जो भी तुमने खोया है वो वापस पाना होगा। ये सब सुनने के बाद ही सुग्रीव बाली के गढ़ में जाता है और उससे युद्ध करने लगता है, पर इससे पहले बाली और कोई छल कपट करे राघव अपने तीर से उसे मार देते हैं। अब सुग्रीव यहाँ का राजा बन जाता है और सारी सेना सुग्रीव के कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम खड़ी थी कि इतने बड़े समुद्र को किस तरह से पार किया जाए और लंका तक कैसे पहुँचा जाए। दूसरी तरफ सीता माँ को ये भी संदेश पहुँचाना था कि उनके राघव उन्हें लेने आ रहे हैं, लेकिन इतनी दूर किस तरह से जाया जाए, और ये काम सिर्फ हनुमान ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर राघव हनुमान को उनकी ताकत का अनुभव करवाते हैं और इसके बाद हनुमान सीता माँ के पास जाते हैं और राघव की अंगूठी दिखाते हैं। वे जानकी से कहते हैं कि राघव तुम्हें जल्द ही लेने आएंगे, और वे जानकी से कहते हैं कि आप अभी भी मेरे साथ चल सकती हैं। पर इस पर जानकी कहती हैं कि उन्होंने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था और अब रावण का घमंड तोड़ना होगा। अब यहाँ पर रावण की सेना आती है और हनुमान जी को बंधक बना लेती है। अब यहाँ पर रावण का बेटा इंद्रजीत आता है और यहाँ हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है। अब हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से रावण की पूरी लंका में आग लगा देते हैं। हनुमान जी सही सलामत राघव के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर सेतु बनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन समुद्र उनका साथ नहीं दे रहा था। अब राघव ने अपने धनुष से ब्रह्मास्त्र निकाला, जिससे वह पूरे समुद्र का पानी सुखाने वाले थे। अब जैसे ही श्री राम वहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ने ही वाले थे, तभी समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप अपना नाम लिखकर हर एक पत्थर पर समुद्र में छोड़ दीजिए, मैं उस पत्थर को समुद्र में डूबने नहीं दूंगा, और इसी तरह से सेतु निर्माण हो जाएगा। अब ये सुनते ही पूरी सेना हर पत्थर पर श्री राम लिखने लगती है और समुद्र में फेंकने लगती है, और इसी तरह से बहुत बड़े सेतु का निर्माण हो जाता है और अब सभी उस सेतु से होकर लंका जाने लगते हैं। अब राघव की सेना के साथ विभीषण भी जुड़ गया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि रावण अन्याय कर रहा है और राघव अन्याय के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, और विभीषण सच्चाई के साथ देना चाहता था। इसीलिए विभीषण राघव को हर वो चीज़ बताता है जो राम के काम आ सकती है। अब जैसे ही राम की सेना लंका पहुंचती है, युद्ध प्रारंभ हो जाता है और रावण की सेना राघव की सेना पर आक्रमण कर देती है और बहुत घमासान लड़ाई होती है। पर इस युद्ध के अंत में इंद्रजीत का नाग अस्त्र लक्ष्मण जी को डस लेता है और लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आ जाते हैं। अब लक्ष्मण जी की जान धीरे धीरे जाने लगती है और श्री राम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते थे, और इसका उपाय सिर्फ एक ही इंसान बता सकता था, जो था विभीषण। विभीषण राघव को बताता है कि लक्ष्मण को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, जो है संजीवनी, जो कि बहुत ही दूर है, एक पर्वत पर उपस्थित है और उसकी पहचान करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर हनुमान जी को इसकी पहचान करा दी जाती है। अब जैसे ही हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां पर संजीवनी जैसे दिखने वाले कई सारे पौधे दिखाई देते हैं। अब हनुमान जी कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरा पर्वत ही उठा कर ले आते हैं। अब यहाँ पर संजीवनी बूटी की पहचान की जाती है और लक्ष्मण जी की जान बचा ली जाती है। अब इस तरह की गलती दोबारा ना हो, राघव युद्ध की प्लानिंग करते हैं। विभीषण राघव को बताता है कि इंद्रजीत को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और अगर एक बार इंद्रजीत स्वर्ण झील में स्नान कर लेता है तो उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा, और अगर इंद्रजीत को मारना है तो स्वर्ण झील में स्नान करने से पहले उसे पानी के अंदर ही मारना होगा। उधर विभीषण रावण के बारे में बताता है कि रावण एक महायज्ञ कर रहा है, और अगर एक बार वो महायज्ञ पूरा हो गया तो रावण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अब विभीषण कुंभकर्ण के बारे में बताता है कि कुंभकर्ण इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वे पूरी पृथ्वी को अपने एक हाथ से घुमा सकता है, लेकिन वो 6 महीने जागता है और 6 महीने सोता है। अब राघव युद्ध की पूरी तरह से प्लानिंग कर लेते हैं। अब राघव की सेना 3 तरफ से अटैक करती है, जिसमें से एक टुकड़ी इंद्रजीत के पास जाती है, जिसका नेतृत्व लक्ष्मण जी कर रहे होते हैं, जिनके साथ सुग्रीव और विभीषण भी शामिल थे। दूसरी तरफ रावण ने कुंभकर्ण को जगा दिया था, जिससे हनुमान जी लड़ रहे थे, लेकिन कुंभकर्ण हनुमान जी के ऊपर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंद्रजीत और लक्ष्मण जी की फाइट को, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को पानी में डुबा कर मार दिया था। उधर कुंभकर्ण पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर राघव जी ने सिर्फ एक ही बार में कुंभकर्ण को मार गिराया था। अब आखिर में एंट्री होती है रावण की, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। रावण के अंदर कई मायावी शक्तियों को दिखाया गया है।
अब भगवान राम और रावण का युद्ध दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा घमासान होता है। लेकिन अंत में भगवान राम रावण को मार देते हैं और अंत में भगवान राम अपनी जानकी को रावण के चंगुल से छुड़ा ही लेते हैं और जानकी का कथन पूरा करते हैं और रावण का घमंड चूर चूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको राम की लीला और इस महागाथा का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।